अभी अभी एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले का जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पिछली रात हम जिंदा बच गए, रूस को हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यानी एक ब्रेव फेस दुनिया के सामने रखने की कोशिश, और उसी कोशिश के तहत वो कह रहे हैं कि एक रात हम रूस को कीव के मुहाने पर रोक पाने में कामयाब रहे हैं, और उसको अपनी उपलब्धि बताते हुए यह बयान दिया है। तो यह बड़ी बात है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह कहना है कि पिछली रात हम जिंदा बच गए, इसका मतलब साफ है कि 24 घंटे 48 घंटे का जो एक टारगेट रखा गया था उसको अचीव नहीं कर पाया है रूस, क्योंकि 72 घंटे यानी 3 दिन का एक लेके चलते। लेकिन ये अब हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डॉग फाइट हो रहा है आसमान में। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी मिग-29 और सू-30 की, आप एक और देख पा रहे हैं। इस वक्त 2 विमान आसमान में नजर आ रहे हैं, एक यूक्रेनियन विमान है और दूसरा विमान है रशिया का, जिसमें डॉग फाइट हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जो कहा गया था कि 11 एयर बेसेस को खत्म कर दिए, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ एयर बेसेस हैं जो बचे हुए हैं। आप देखिए कि जिस वक्त एक प्लेन ने, एक फाइटर ने दूसरे फाइटर को गिराया, उसके बाद आप देखिए काले धुएं के साथ वो नीचे आता जा रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से डॉग फाइट अभी भी जारी है, और इसका साफ मतलब यह है कि इस वक्त भी जो लड़ाई है कम नहीं हुई है। और आप देखिए इस वक्त मिग-29 यानी जो यूक्रेन के पास ज्यादातर मिग-29 है, जिसे डॉग फाइट का सबसे बेहतरीन फाइटर माना जाता है, और जो रूस है वो सू का इस्तेमाल कर रही है, सू-30 सू-27 का इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए कि एक और विमान यहां पर नीचे गिरता हुआ आ रहा है। और आज यूक्रेन की ओर से बताया गया है कि उन्होंने करीब 10 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। 10 फाइटर जेट्स को उन्होंने मार गिराया है रशिया के। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं और मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच हमारे साथ हैं, साथ ही कर्नल तेज कुमार टिक्कू भी हैं। सिवाच साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से वक्त लग रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि लंबा वक्त चलेगा, तो क्या सूरत हाल आप देख पा रहे हैं इस पूरे संघर्ष का? क्या इसके जल्द समाप्ति की संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से रूस ने युद्ध किया था, 3 तरफ से अटैक किया, बेलारूस से किया और ईस्ट से डोनाबास के और साउथ से क्रीमिया, और उन्होंने इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो S-300 था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक एयर सुपेरिटी हासिल कर ली थी। मगर अब जब ऐसे ये दोबारा स्ट्राइक बैक कर रहा है यूक्रेन, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन जो है अब अपनी स्टिंजर मिसाइल और बाकी मिसाइलों से ये एयरक्राफ्ट को गिराना या हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं अभी भी यही कहूंगा, क्योंकि कीव को घेर रखा है और कीव जो है चारों तरफ से बिजली पानी उसका काट दिया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ा जा रहा है। अगर कीव गिर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और इसीलिए कीव को पाने के लिए रूस की जो फौज है वो हर चीज इस्तेमाल कर रही है। वो मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रही है, रॉकेट का भी कर रही है। इसमें कोलेटरल डैमेज बहुत हो रहा है, सिविल कैजुअलिटी हो रही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन एरिया में फर्क करना। तो मुझे लगता है अभी डेस्परेशन है रूस का। रूस चाहेगा कि ज्यादा लंबा ये युद्ध ना खिंचे, कीव जल्दी से जल्दी गिरे, इसलिए वो पूरा का पूरा जोर जो है कीव को गिराने के लिए करेंगे। और इसमें उन्होंने 4-5 ब्रिज भी बना लिए हैं, जिनको वो बोलते हैं कि एक प्रकार रिप्लेसमेंट ब्रिज, जहां पर वो ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिए थे यूक्रेन ने, रूस ने वो ब्रिज बना के अपने बस्तर पर गांधियां कीव के चारों तरफ लगा दी हैं। मुझे लगता है अगर कीव गिर जाता है अगले 24 या 36 घंटे में, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा यूक्रेन की फौज को लड़ना, क्योंकि ये जो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस हैं ये चलती रहेंगी। एक बार गवर्नमेंट गिर गई, अगर जेलेंस्की की गवर्नमेंट गिर जाती है और रूस अपनी गवर्नमेंट को नियुक्त कर लेता है जो कि पपेट गवर्नमेंट या प्रो रशिया गवर्नमेंट होगी, तो फिर ये सारा गेम ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल जनरल दयाल, जरा आपको मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरे पास आएं और साथ साथ मेरे सवाल का भी प्लीज आप जवाब दें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल हम देख रहे थे मोराल काफी डाउन नजर आ रहा था जेलेंस्की का, उनके 2-2 बयान आए थे और थोड़ा मोराल डाउन नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि 28 देश जो हैं वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नीदरलैंड ने हथियार देने की बात कर दी है, तो अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक नया आत्मबल, एक नई शक्ति उनमें भी कहीं आती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, वो प्रेसिडेंट है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के प्रेसिडेंट है, सेकंड लार्जेस्ट यूरोप की कंट्री के प्रेसिडेंट है, और यूक्रेन काफ़ी ऐसे बनाना रिपब्लिक नहीं है। वो कल जो उनकी स्टेटमेंट थी, मैं कह रहा हूं उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी एक अपील थी
नाटो कंट्रीज को कि भाई मैं मर रहा हूं, आप लोग कुछ करो, एक सिंपैथी ड्राइव नहीं, करने कल की वो कोशिश अकेले की। नजर आ रहे थे, नहीं, अलग वो थलग पड़े हुए अकेले नजर आ रहे देखिए, थे। नाटो पहले दिन से कह रहा हूं, उनको फोर्सेस आज भी नहीं कोई भेज रहा, फोर्सेस कल भी कोई भी नहीं भेज रहा था। मॉरली पूरा नाटो, पूरा वेस्ट उनके साथ कल भी था, आज भी खड़ा है। उनको फाइनेंशियल और ये सपोर्ट कल भी प्रॉमिस कर रहे थे। ये मैं समझता हूं उनका भी, देखिए प्रेसिडेंट पुतिन और वो दोनों साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इन्वॉल्व है, और ये उनकी साइकोलॉजिकल, उनका तरीका ये है, कल सुबह बोला हम गिरने वाले हैं, शाम को बोला हम संधि चाहते हैं, शायद वो रशिया को और कॉन्फिडेंस देना चाहते थे, रात को बोला मैं कीव के अंदर हूं, देखो मैं प्रेसिडेंट पैलेस के बाहर हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं, आज बोला हम लड़ेंगे मरेंगे। ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और लेकिन सर, इसके तहत पब्लिक ओपिनियन जो है, देखिए ये सेम रेस है, रूस जो स्लोवाक रूस का है, इसकी जन्म 4th AD में कीव से स्टार्ट हुई थी, कीव स्काई से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, और ये स्प्रेड हुई है धीरे धीरे। तो ये एक रेस है। तो दोनों प्रेसिडेंट जो है, दोनों पब्लिक को ओपिनियन चेंज करने के लिए, पब्लिक पर प्रेशर डालने के लिए, ये सब उसका पार्ट है। सर नहीं, लेकिन पर सर, आपको ये नहीं इसमें लगता, मैं बस एक एक मिनट चीज- अमित, मैं जरा एक सवाल पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, आपको लगता है कि ये पुतिन ने लिखी है, ए से लेके जेड तक, जो उसके स्क्रिप्ट राइटर भी वो हैं, डायरेक्शन भी उन्हीं की है, तो आपको लगता है कि उनको पता है कि कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाना है? देखिए, कोई भी डिफेंडर ये नहीं बता सकता कि लड़ाई किस दिन शुरू होगी। वो एक प्लान कर सकता है लड़ाई से बचने के लिए या लड़ाई को रोकने के लिए। जिस दिन लड़ाई स्टार्ट होगी, सिर्फ अटैकर को पता है मैंने आज स्टार्ट करनी है। लड़ाई कब खत्म होगी, ये डिफेंडर, बहुत ज्यादा डिफेंडर पे डिपेंड करता है ना, वो कब गिव अप करता है, मॉरली गिव अप करता है, साइकोलॉजिकली गिव अप करता है, फिजिकली गिव अप करता है, सरेंडर करता है, भागता है, ये उस पर डिपेंड है। लेकिन रशिया की प्लान कंप्रिहेंसिव है। रशिया तो पहले 2 दिन नहीं लगा, कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही, बिकॉज रशिया, अगर आप यूक्रेन की टेरेन देखें, यूक्रेन में एक गांव कहीं दिखेगा, दूसरा गांव खुला मैदान पड़ा है। यूक्रेन जो है कीव, अगर आप साउथ में जाएं ओडेसा, अगर आप मारियोपोल, खार्किव, की बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें। लेकिन सर अब तो लड़ाई जो अब घुस गई है सर, अर्बन एरियाज में घुस गई है सर, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। तो पहले 2 दिन खुले एरिया से आए, थ्रस्ट आए, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ब्लिट्जक्रिग था, ऐसे वो मैकेनाइज्ड फोर्सेस से आए, और वो एक्सपेक्टेड था। उन्होंने आइसोलेट कर दिया जी। उन्होंने ईस्ट में आइसोलेट कर दिया जी। उन्होंने खार्किव आइसोलेट कर दिया। अब है कीव की राजधानी को। बिल्कुल अमित, कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं? तस्वीरें के साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो तस्वीरें देख रहे हैं आज सुबह की, यूक्रेन में हमले के बाद जो रशिया का जो काफिला था आप देख रहे हैं, उसके काफिले को किस तरह से नुकसान पहुंचा के पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कीव शहर के वेस्ट की तस्वीर है, जहां पर यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक, हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई लाइन जा रही थी, सप्लाई लाइन खोल के रखी थी रशियन, यहां पर जो तमाम ट्रक्स जा रहे थे, 2 से 3 ट्रक यहां पर गए हैं, 3-4 गाड़ियों को यहां टारगेट किया गया है, साथ ही यहां पर कुछ टैंक्स थे जिनको बर्बाद कर दिया गया है। ये जो बताता है कि किस तरह से कीव की जो लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, वहां पर यूक्रेन की ओर से रेजिस्टेंस है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में जैसे ही एंटर कर रहे हैं रशियन फोर्सेस, उनको तबाह किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने एक और दिखाई थी तस्वीर जो ख्रोसां की थी, जहां पर एक साथ एक नहीं 10-20 गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह किया गया है। कर्नल टिक्कू हमारे साथ है। कर्नल टिक्कू, मैं एक छोटी सी बात आपको मैं एक करेक्ट मिनट करना आपके चाहूंगा। पास- देखिए, करेक्ट करना चाहूँ, देखिए ये मोटराइज्ड डिविजन्स हैं जो उनके आर्मर्ड डिविजन्स को फॉलो करें, सप्लाई लाइंस नहीं है जो उनके ट्रक्स में आप लोग देख रहे हो। रशिया जो है उनके मोटराइज्ड डिविजन्स है, जो वेस्टर्न थिएटर, जो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो फर्स्ट गार्ड आर्मी है, 6th आर्मी, उनके अंदर जो आर्मीज हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ इन्फेंट्री डिवीजन जिसको बोलते हैं, उनको मोटराइज्ड डिविजन बोलते हैं। तो मोटराइज्ड डिविजन उनके गाड़ियों में ही चलते हैं, और ये टैंक्स के बिल्कुल साथ हैं। और डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा किसने कहा था कि डिस्ट्रक्शन नहीं होगा? पुतिन को भी पता है डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है सर, रशियन आर्म फोर्सेस को पता है डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन इसमें एक चीज हम जोड़ देते हैं कर्नल टिक्कू, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो यहां पर हम डिवास्टेशन देख रहे हैं, और सवाल यही उठ रहा है कि इस वक्त ये लड़ाई कितनी चलेगी, कब खत्म होगी। मैं 3 आपको अभी आज के सबसे ताजा अपडेट देता हूं जो इंडिया टीवी में हमने सबसे पहले बताई थी। पहली चीज हमने बताई थी कि किस तरह से अमेरिका ने $350 मिलियन के हथियारों को लेकर वादा किया है कि वो दिया जाएगा यूक्रेन को। दूसरी बात आई कि 200 जो स्टिंगर मिसाइल है वो देने जा रहा है नीदरलैंड्स इसको, यूक्रेन को। तीसरी बात यह आई कि जो चेकोस्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, वो भी $8 बिलियन के जो हथियार हैं वो भेज रहा है यूक्रेन को। सर ये जो सारी चीजें आ रही हैं, आपको लग नहीं रहा है कि जो लड़ाई लंबा खिंचे उसी की तरह इशारा कर रही है?
देखिए, मैं तो कई दिनों से यही बोल रहा हूं कि ये यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अगर कन्वेंशनल वॉर की तरफ हम जाएं और कन्वेंशनल वॉर का ही खात्मा देखें तो मैं कल शाम तक इसको ख़त्म होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन के लिए एक ही तरीका था रशिया के साथ लड़ने का, क्योंकि रशिया के पास ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी है, एयर सुपीरियॉरिटी मेंटेन कर रखी है, ग्राउंड फोर्सेस में सुपीरियॉरिटी है। एक ही तरीका है रशिया के साथ लड़ने का कि आप उनको अंदर आने दीजिए और बिल्टअप एरिया में आने दीजिए, और उसके बाद आप बिल्टअप एरिया में उनको आने दीजिए और फिर उनको वहां पर बॉक डाउन कीजिए। अगर ऐसा हुआ, और जो मुझे लग रहा है अभी हो रहा है, तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल होगा यहां से अपने आप को एक्सट्रिकेट करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।